हमारे गांव में धर्मांतर का पिछले 10-15 सालों से खेल खेला जा रहा था। उसके बाद जब ये आया गांव में तो इसके जो इसको करवाए थे धर्मांतर, उसकी टीम इकट्ठा हुई। उसके बाद हमारे पिता और माता जी पर दबाव बनाने लगे, आप शादी का दिक्कत मत कीजिए, हम लोग शादी करवा देंगे, जो भी खर्चा लगेगा हम लोग दे देंगे। एजेंसियां इस मामले की जांच करें और इन आरोपित लोगों और उनके परिवार के लोगों के बैंक खातों की जांच करें, कहां से पैसा आता है, ये किसको देते हैं, क्या करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोग दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। आज हम पहुंचे सिद्धार्थनगर जिले का एक ग्राम पंचायत धोबही है, जहां धर्मांतरण के मामले को लेकर के इस समय राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लगातार नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे है, तो दूसरी तरफ इटवा से ही पूर्व विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के धोबही का है, जहां बताया जा रहा है कि वहां हिंदुओं की संख्या कम होने के कारण मुस्लिम संप्रदाय के लोग धर्म यानी धन परिवर्तन को दे करके, धन का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जिस तरीके से मामला और जिस तरीके का बयान सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, हिंदुओं के साथ मिल करके उन्हें धन का प्रलोभन दे करके उनके साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं धर्म परिवर्तन करने वाले से जुड़ा एक परिवार जो साफ तौर से बता रहा है कि मेरे ही परिवार में एक लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया, जिसे धन का लालच दिया गया है। हमारे गांव में धर्मांतर का पिछले 10-15 सालों से खेल खेला जा रहा था। अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ? आपके पिताजी आए? जब हमारे चाचा का धर्मांतर ये करा लिए थे 2 साल से, ये रोज़ा नमाज जो भी धार्मिक काम इस्लाम के अनुसार होता है सब करता था जो है। उसके बाद जब ये 2 दिन सीओ के कार्यालय में गया, FIR हुई जब इसके पास, तो गया था तो वहाँ पर बयान कह रहा था मैं मुसलमान हो गया, मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। उसके बाद जब ये आया गांव में तो इसके जो इसको करवाए थे धर्मांतर, उसकी टीम इकट्ठा हुई। उसके बाद हमारे पिता और माता जी पर दबाव बनाने लगे कि जैसे ये हम लोग तो इनको करा लिए हैं तो अब आप लोग भी हो जाइए। क्या दबाव बनाया जा रहा था आप लोग? या आप भी पैसा कौड़ी ले लीजिए, आप जो व्यवस्था इनको दिया गया है आपको भी दे दिया जाएगा। ये कौन कह रहा था? यही लोग तो जो करा रहे थे। कौन लोग थे? क्या नाम है? ये मौलाना गुलाम हुसैन, पूर्व प्रधान हदीसुल्लाह, तब फारूक जो थे। अच्छा, आपके चाचा को जब कराया इन्होंने तो क्या दिया हमको? क्या इनको मतलब इनके लड़की का शादी का झांसा देकर कराए थे, जो कि आपकी सिर्फ बेटी है, आप शादी का दिक्कत मत कीजिए, हम लोग शादी करवा देंगे, जो भी खर्चा लगेगा हम लोग दे देंगे। अच्छा, आपके पिताजी को क्या लालच दिया? ये पैसा कौड़ी का लालच दिए होंगे, जो दिए होंगे मतलब दिए हैं या दिए होंगे? देने का प्रयास कर रहे थे, लिए नहीं। इन लोगों पर दबाव दूसरे तरह का है कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। जो हो रहा है होने दीजिए, आप लोग विरोध मत करिए, नहीं तो इस गांव की स्थिति जानते हो कैसे रहोगे। इसी बीच में रहना है, आदमी संकेतों में जैसे कहता है हम इन लोगों के साथ रहना है। ये जो प्रतिकार कर रहे हैं ये ना करें, ये भी शामिल हो जाएं, ये दबाव। ये आपके चाचा धर्म परिवर्तन कब किए हैं? ये 2 साल पहले की बात है। विधानसभा क्षेत्र इटवा, तहसील इटवा, ब्लॉक खुनियाव, थाना मिसरौलिया का एक गांव है धोबही। वो अल्पसंख्यक बहुल गांव है, कम संख्या में हिंदू हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले या छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोग हैं। वहाँ की एक घटना 10-12 दिन पहले संज्ञान में आई कि एक विश्वकर्मा परिवार जिनके 3 भाई हैं, बाबूलाल, राम प्रसाद और ओम प्रकाश। राम प्रसाद जिनको गांव में टकालू नाम से लोग जानते हैं, ये पता चला कि राम प्रसाद और उनकी बेटियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मुस्लिम बन गई हैं। और धीरे धीरे जो बचा हुआ परिवार है, बाबूलाल का परिवार, ओम प्रकाश का परिवार, इन सब पर भी कभी प्रलोभन, कभी दबाव, ये परिस्थितियां बनाई उस भाई के माध्यम से भी, उन बेटियों के माध्यम से भी। और जो गैंग ये गांव में ये काम करा रहा है, गैंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पता चला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एक यादव परिवार के रामलाल थे, वो भी आज उस्मान के रूप में
वहाँ पर रह रहे हैं। और भी एक गुप्ता परिवार की बेटी थी, उसको भी साजिश करके और पहले भगा करके बाद में शादी करा दी गई मुस्लिम परिवार में। ये सब चीज़ें सामने आई। तो वो तीनों लोग प्रकारांतर से भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लगा कि ये परिवार अब आ गया है टारगेट में। उस परिवार में 2 बेटियां और एक भाई बन गया है, तो और लोगों को भी बनाया जा सकता है। इस तरह का जब प्रयास शुरू हुआ, बाबूलाल और उनकी पत्नी पर भी जब इस तरह का दबाव आने लगा, तो इन लोगों ने फिर शिकायत की पुलिस में, बताया सीओ साहब के यहाँ लोग गए, लोगों ने बताया होगा सीओ के पास जाइए, और फिर वहाँ से मामला शुरू हुआ। हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोग भी इसमें आगे आए कि ये गलत है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर 29 तारीख को बाबूलाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज यहाँ आने से पहले एसपी साहब के यहाँ हम लोग गए थे, उन्होंने बताया है कि लोग फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, आगे गिरफ्तारी होगी और जो भी कानून सम्मत होगा कार्रवाई होगी। आज आपके सामने, हाँ नहीं गैंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हाँ तीन नाम है उसमें। एक गुलाम हुसैन है, मौलवी हैं जी, वो उस गांव के रहने वाले हैं, दूसरे गांव में वो मौलवी वाला काम करते हैं, पढ़ाते हैं किसी मदरसे में। एक पूर्व प्रधान है, फारूक नाम है उनका, हदीसुल्लाह पूर्व प्रधान है, और एक फारूक है। ये दोनों तीनों मिल करके कोई पैसे की व्यवस्था कराता है, कोई बात करता है। वो जो पूर्व प्रधान है, वो जब प्रधान थे तो पट्टा देने का भी प्रलोभन। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो पुरानी घटना है जिसमें रामलाल यादव उस्मान बन गए, तो मौलवी गुलाम हुसैन ने वो अपना घर उनको दे दिया, उसी घर में आज भी रह रहे। ये प्रमाण है, मतलब आप जांच करेंगे तो वो घर मौलवी गुलाम हुसैन का था, लेकिन जब रामलाल मुस्लिम बन गए, उस्मान बन गए, तो उन्होंने घर दे दिया। जो जिस तरह से टूट सके उसको उस तरह के टूटने, मेरी जानकारी में तो यहाँ तक आया है, आप लोग जांच कर सकते हैं, ये पुलिस की भी जांच का विषय है। कप्तान साहब को हमने बताया है कि वो जो पूर्व प्रधान है, उनका एक भाई जो अरब के किसी देश में रहता है, उसने अपने अकाउंट से, ये जो राम प्रसाद विश्वकर्मा है टकालू, अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे भेजे। क्यों भेज रहे हो भाई किसी दूसरे व्यक्ति को, तुम अपने परिवार को भेजो। तो जांच होगी तो ये परतें खुलेंगी और सब तरह की साजिशें निकल कर आएंगी। आज मुझे आपके सामने आकर ये बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं उस गांव में गया था। ये लोग, मुझे सूचना मिली कि इनको इस बात के लिए डराया धमकाया जा रहा है कि क्यों शिकायत कर दिए, इस गांव में कैसे रहोगे। तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा, वहाँ गए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए गए, कानून अपना कार्य करेगा, आप डरिए मत। उसके 1 या 2 दिन बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जो विधायक हैं इटवा के, श्री माता प्रसाद पांडे जी, उस गांव में गए और उस परिवार को इकट्ठा करके, प्लानिंग करके, कि मीडिया का भी कोई गया था, कोई जिम्मेदार मीडिया का व्यक्ति तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन कुछ लोग थे जो मीडिया जैसा वहाँ व्यवहार कर रहे थे, ऐसा वीडियो में मैंने देखा। तो उन लोगों के सामने हाँ बताओ तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुसलमान नहीं बने हो, इस तरह करके एक प्रायोजित कराने का और एक कहलवाने का कि वो तो बंटवारे का विवाद है इसलिए चाचा ऐसा कर रहे हैं। बंटवारे के विवाद का हल कराने के लिए किसी के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाने की जरूरत क्या है। बंटवारे का विवाद तहसील में हल होता है, कोई झगड़ा होता है तो थाने में जाता है, ये करने से तो बंटवारे का विवाद हल होने वाला नहीं है। तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत वरिष्ठ हैं, उम्र से भी और पद से भी, लेकिन इस मामले में बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा। वो कभी कभी कहा करते हैं कि दुर्भाग्य से मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया हूँ, लेकिन पीडीए की राजनीति करता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर, एक सनातनी हिंदू परिवार में पैदा होकर, जिस बात से उनका भी खून खौलना चाहिए, जो बात उनको बुरी लगनी चाहिए थी और साथ देना चाहिए था, उनको मांग करनी चाहिए थी कि इस घटना की जांच की जाए। और मैं कह रहा हूँ पिछले 10-15 साल की भी उस गांव में अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो जांच की जाए, और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो उसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिम्मत करके आगे आया है उसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इन लोगों को लेकर आया था, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलवाया हूं, इन्होंने अपनी बात कही है। और आज मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद को, पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को ये बात बताना चाहता हूं कि धोबही धर्मांतरण का शिकार है। पीछे भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब लोग हैं, तो शायद बाबूलाल ने साहस किया ये बात उठाने का, इसलिए मैं ये मांग करता हूँ। बिल्कुल हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, एजेंसियां इस मामले की जांच करें और इन आरोपित लोगों और उनके परिवार के लोगों के बैंक खातों की जांच करें, कहां से पैसा आता है, ये किसको देते हैं, क्या करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोग दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो।
अब देखना ये होगा कि जिस तरीके का मामला सामने आया है और मिली जानकारी के अनुसार इस समय जिन लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, इस समय वो लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। ब्रजेश पांडे, IBC न्यूज़ 24, सिद्धार्थनगर।